प्रॉब्लम बहस, क्या पैसे से ही अच्छी शिक्षा दी जा सकती है? आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। ये दौर है गुरचरण जी का। आपसे सीधा सवाल है कि ये जो बात हुई सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की, क्या आपको लगता है कि पैसे से ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है? क्या आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तभी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? ये आप गलत तरह पूछ रहे हैं सवाल। प्लीज, आई एम सॉरी जी, आप बताएं। ये इशू पैसे का नहीं है, ये इशू है क्वालिटी और बैड क्वालिटी। जब गरीब बंदा पीतमपुरा में अपने बच्चे को स्कूल से निकाल के, गवर्नमेंट स्कूल 1 रुपया चार्ज करता है जी, वो अपने बच्चे को 1 रुपया के स्कूल निकाल के 150 रुपया के स्कूल में डालते हैं जी। वो बंदा पागल नहीं है, अपना हार्ड अर्नड लेबर वो उससे अपना पैसा दे रहा है जी। और मैं क्या सोच रहा हूँ, रिक्शा वाले, रेडी वाले, सब किस्म के लोग, अब ये लोग अब गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों को निकाल रहे हैं जी। और अब क्या हो गया कि अर्बन इंडिया में, शहरों में जी 54% जी 54% जी बच्चे अब प्राइवेट स्कूल्स में हैं जी। ये जो असर स्टडीज है वो कहती है कि 20% जी रूरल इंडिया में जी प्राइवेट स्कूल्स में है जी। ये पैसे देने की बात, पैसे देने का कारण नहीं है, इसलिए ये कारण है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स फंक्शन नहीं कर रहे, सरकारी स्कूल बिल्कुल काम नहीं तो कर रहे। हमें इस पे मत गौर करना चाहिए। क्या सरकारी स्कूल वाकई में? यशपाल जी, ये जो बात कर रहे हैं अनिल जी, कुछ तो सच्चाई होगी। अनिल सतगोपाल इतनी मजबूती से अपनी बात को बार बार रख रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्त अनिल को चांद चाहिए होता है, मेरे को भी चांद चाहिए, पर चांद नहीं मिलता, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और मेरा ये भी मानना है कि जो हम पब्लिक स्कूल अच्छे कह रहे हैं कि पब्लिक स्कूलों में इतनी उम्दा पढ़ाई नहीं होती है जी। यहाँ कौन कहता है बहुत उम्दा पढ़ाई होती है? बड़ी गड़बड़े हैं। बात ये है कि हमारी सोसाइटी को हमने स्ट्रेटिफाई होने दिया है जी। अमीर गरीब अलग अलग होने लग गए जी। बड़े लोगों के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं जहाँ टाई लगा के जाओ तो अच्छे माना जाता है जी। तो आम स्कूलों से उनकी नज़र उठ गई है, इसीलिए वो स्कूल अच्छे चलते नहीं हैं जी। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए किसी तरह से सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाए, स्ट्रेटजी की बात है जी। अगर इस तरह से बहुत सारे पब्लिक स्कूल खोल दिए जाएं जी। जो थोड़े थोड़े ऐसे हों जैसे हमारे सेंट्रल स्कूल हैं, वो इतने बुरे नहीं हैं, उनको भी मैं खुदा की तरह इतना ऊंचा नहीं मानता हूँ, पर काफ़ी अच्छे पब्लिक स्कूल जितने तो हैं ही, और बहुत सारे पब्लिक स्कूल से अच्छे हैं जी। अगर उस तरफ जाएं लेके और बच्चों को एक साथ बैठने का मौका दें, चपरासी का बच्चा और एक मिलियनियर का बच्चा भी एक स्कूल में पढ़ता हो, इस तरह के बहुत सारे बच्चे हों, तो आप एक समाज में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये पैसे की बात करते हैं ना, ये पैसे से अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, पब्लिक स्कूल की बहुत उम्दा पढ़ाई नहीं है। चलिए, पैसे से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पब्लिक स्कूल की उम्दा पढ़ाई नहीं। अनिल जी ये कह रहे हैं कि आपको चांद चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी तो बनाइए, धीरे धीरे चांद भी हो सकता है, हाथ लगे। मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे जमीन पे चलना आना चाहिए, और जिस दिन जमीन पे चल लूंगा तो फिर चांद की बात कर लूंगा। जी। आपको क्या लग रहा है माधव जी? आपको ये पैसे की जब बात हो रही है तो अनिल, मैं भी जमीन पे चल रहा हूँ। आपकी जमीन फर्क है मेरी जमीन से, दिक्कत ये है। चलिए, आप दूसरी जमीन पे चल रहे हैं, मैं किसी और जमीन पे चल रहा हूँ। जी, जो माधव बातें जी हो रही हैं, ये बिल जो है वो दिल्ली के लिए नहीं है। हाँ, सही बात है। बिल जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए है। यूपी में एक एक गांव में, आंध्र प्रदेश के एक एक गांव में ये जो प्राइवेट स्कूलें खुली हैं, यहाँ पे अमीरों के बच्चे, सभी अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं जी। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि कुछ जो जिनके पास पैसे उनके बच्चे वहां जा रहे हैं, और जो गरीब और भी गरीब हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, और गांव फट रहा है। ये इकट्ठा करने का कोई इलाज जरूर है, लेकिन ये नहीं कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालो। आप बार बार ही, मुझे लग रहा है इस बिल पर भी दिल्ली का बहुत बड़ा असर है। गांव में जाके देखिएगा, छोटे शहरों में जाके देखिएगा, प्राइवेट स्कूल की हालत बहुत खराब है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो असर रिपोर्ट आप कह रहे हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं कि हर राज्य में हर जगह प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल से, यानी सरकारी स्कूल से अच्छा नहीं है, वहां पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती। इससे आप सहमत हैं?
कि कुल मिलाकर दिल्ली वालों ने बैठकर ये बनाया है ऐसा मसला जो पूरे देश के लिए है। ये तो रेटरिक की बात है, पर लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि माधव जी नहीं मॉडेस्ट हैं, तो इन्होंने बताया नहीं कि हर साल ये प्रथम वाले असर रिपोर्ट निकालते हैं जी। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो 5वीं कक्षा का बच्चा है वो दूसरी कक्षा की पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो जो प्रॉब्लम हमारे देश में है वो क्वालिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने क्या किया है, हमने एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में, SKS माइक्रो फाइनेंस, हम लोग आंध्र प्रदेश में बेस्ड है। हमने 24 स्कूल शुरू किए हैं गांव में। 150 रुपया 160 रुपया हमारी फीस है। हमें टीचर्स बाइलिंगुअल मिल रही हैं। और ये जो बच्चे जो जाते हैं ये रेडी वाले, रिक्शा वाले, गांव के लेबर वाले, और वो ये वैल्यू करते हैं। 150 रुपया कमर्शलाइजेशन नहीं है एजुकेशन की जी। असर की रिपोर्ट पिछले 3 साल से ये जरूर बता रही है कि सरकारी स्कूल के बच्चे 5वीं कक्षा में कितना कम पढ़ते हैं और लिखते हैं, कितना कम गुणा भाग जानते हैं। लेकिन असर की रिपोर्ट ये नहीं बता रही है, और मैं चाहूंगा इस आपके फोरम में ये बात स्थापित हो, ये नहीं बता रही है कि ये बदहाली कैसे हुई। ये बदहाली 25 साल पहले नहीं थी। तो पिछले 25 साल में क्या हुआ है जिसके कारण ये बदहाली हुई है, और आज हम इस हालत पे पहुंचे हैं कि हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी स्कूल व्यवस्था की कोई वैधता भी बची है नहीं बची है। 25 साल पहले किसी की हिम्मत नहीं थी ये सवाल भी उठाने की। हिंदुस्तान में क्या हुआ है 25 साल में? 25 साल में भारत में वैश्वीकरण की नीति लागू की गई है, जिसके तहत विश्व बैंक ने जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम दिया, जिसमें भारत सरकार को ये के सामने शर्त रखी गई कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में से पैसा जोड़िए मत, पैसा निकालिए, पैसा उसमें से बाहर निकालिए। और पिछले 20 साल में पूरा जो डेटा अवेलेबल है वो दिखाता है कि पैसा विड्रॉ किया गया है जी। और आज वो इस हालत में पहुंच गया है कि हम जो 1986 में अपने देश की आमदनी का जो हिस्सा लगाते थे सरकारी स्कूल में, उतना ही हम आज लगा रहे हैं। और इसलिए पिछले 20 साल में जिस तरीके से हमने एक बहुपर्ती मल्टी लेयर्ड स्कूल व्यवस्था भारत में खड़ी कर दी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया है, एक राष्ट्र के अंदर एक राष्ट्र, उसके अंदर एक और राष्ट्र खड़ा कर दिया है, उसका पूरा वैधानीकरण लेजिटिमाइजेशन ये बिल कर रहा है। और हम जब तक बहुपर्ती शिक्षा व्यवस्था को खत्म करके एक ठोस कदम समान स्कूल प्रणाली की ओर नहीं बढ़ाएंगे तो कोई उपाय नहीं है इन समस्याओं का। पर इससे आप सहमत होंगे गुरचरण जी कि कम से कम? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं जो आप कह रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, नहीं आपको हक है अपनी बात कहने का। सच्ची कहूंगा, ये समझते हैं कि पैसे की बात है। मैं नहीं समझता हूं पैसे की बात है। ये कहते हैं कि पैसे की बात नहीं है, पैसा भी चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा नहीं किया। इशू वो नहीं है, इशू है कि जो आधे टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, यही बात नहीं समझ, तो आधा पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है। मैं आपके सामने ये बात, इसका जवाब हिंदुस्तान में कई बार दिया जा चुका है। ये कह रहे हैं 4 में से एक ही आता है। वो किस विश्व बैंक की किस प्रायोजित रिसर्च से आया उसको मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। मैंने बड़ी देर से नहीं बोला उस पर। विश्व बैंक की एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च थी जिससे आया, मैं उस पर बोलूंगा नहीं। उसके रिसर्च मेथड पे उस पर तमाम सवाल है, आज नहीं बोलूंगा यहाँ पे। मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ, अगर हर एक स्कूल देश में एक पड़ोसी स्कूल होगा, जैसा वो अमेरिका में है, जैसा फ्रांस में है, जर्मनी में है, जापान में है, कनाडा में है, और बढ़ते क्रम में अब इंग्लैंड में भी आ रहा है, तो अगर हर एक स्कूल एक पड़ोसी स्कूल होगा जहां पर कलेक्टर का बच्चा भी पढ़ेगा और खेती और मजदूर का बच्चा भी पढ़ेगा, राष्ट्रपति का भी पढ़ेगा, चपरासी का भी पढ़ेगा, तो वो जो टीचर पढ़ाने नहीं आते या एब्सेंट रहते हैं वे सब काम करने लगेंगे और सब पढ़ाने लगेंगे। इस बात को मान लो। ये चांद ढूंढ रहे हैं, चांद। ये आप अभी भी चांद हमारे अमेरिका चांद पे नहीं है, अमेरिका हिंदुस्तान, अमेरिका जमीन पर है, अनिल, अमेरिका जमीन पे है, कनाडा जमीन पर है, फ्रांस और जर्मनी जमीन पर है। हमारी सोसाइटी जो है ये, लेट्स एक्सेप्ट इट, ये हायरार्किकल सोसाइटी। तो अमेरिका भी थी, जो हम चाहते हैं, अमेरिका में भी अफ्रीकन अमेरिकन मूल के लोग हैं, स्पेनिश अमेरिकन मूल के लोग हैं। एक मिनट इनकी बात सुने जी। गुरचरण जी आप अपनी बात करें।